MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मैं बात करूं तो बेसिकली कहता है कि अगर दो ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आए तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव है ना, वो दो तरीके से कंबाइन हो सकता है, या तो ऐसे सेम फेज में, या तो अपोजिट फेज में। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसकी एम्पलीट्यूड ए है, इसकी भी ए है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा बच्चों, बोलिए, क्योंकि सेम फेज में है ना, इसलिए। और ऐसे केस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये वर्ड आप फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ेंगे। मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जगह पे मैं केमिस्ट्री का वर्ड यूज कर रहा हूं, बॉन्डिंग। ऐसे केस को हम बॉन्डिंग कहते हैं। फिजिक्स में ऐसे केस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जहां पे ब्राइट स्पॉट नजर आता है। ठीक है, और ऐसे को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिजिक्स में कहते हैं। यहाँ पे हम इसको, चूंकि एम्पलीट्यूड सेम है, ए और ए अपोजिट फेज में ना, 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल कर देगा। इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, जब मॉलिक्यूल्स में एटम के बीच में बॉन्ड की हम बात करेंगे ना, तो बॉन्डिंग की बात करेंगे, एंटी बॉन्डिंग नहीं। एंटी बॉन्डिंग का मतलब हो गया जो बॉन्ड बना वो टूट जाना। ठीक है, बॉन्डिंग को हम सिग्मा या पाई से डिनोट करते हैं। आप लोगों को पहले बता रखा है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। सो जब सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे दो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब पैरेलल ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो सिग्मा पाई से डिनोट होगा, और इसे डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। ओके बच्चों, ये थ्योरी कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं कहूं कि एक एस ऑर्बिटल और दूसरे का भी एस ऑर्बिटल कंबाइन हुआ, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हुआ बच्चों? 2। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा बच्चों। ठीक है, उसमें से आधा बनता है बॉन्डिंग और हाफ बनता है एंटी बॉन्डिंग। यानी इससे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप मुझे बताओ, एस और एस के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है कि पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड एस से कभी नहीं बनता बच्चों, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s, इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। समझ रहे हो ना? एंटी बॉन्डिंग होगा तो स्टार लगेगा, और बॉन्डिंग होगा तो सिग्मा, बिना स्टार का। ऐसे ही मुझे बताइए, अगर मैं 2s और 2s को कंबाइन करूं, तो 2s में एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बच्चों। 2 में से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम बोलेंगे सिग्मा 2s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। कोई दिक्कत? 2s के बाद क्या आता है बच्चों? 2p। तो 2p और 2p कंबाइन अगर होगा, 2p प्लस 2p कंबाइन होगा अगर, तो 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, px, py, pz, जिसको हम 2px, 2py, 2pz बोलेंगे। इसमें भी 3। जब p ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लोब्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और कौन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है? जेड एक्सिस। बाय डिफॉल्ट हम किसको मानते हैं? जेड एक्सिस को। पहले भी जिक्र किया हुआ है, आप प्रीवियस क्लासेस का वीडियो देखेंगे तो वहां किया हुआ है। जेड एक्सिस को क्या मानते हैं हम? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से जो बॉन्डिंग होता है उसको सिग्मा, वहां से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पैरेलल परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लोगे तो पाई बॉन्ड बनता है। यानी जो जेड है वो सिग्मा बनाएगा और एक्स और वाई क्या बनाएगा? पाई। खैर, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना चाहिए? 6। 6 में से 3 क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बाकी 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें से सिग्मा
2pz, क्योंकि तीन में से एक तो सिग्मा बनाएगा, बाकी दो पाई। पाई कौन कौन सा? पाई 2px और पाई 2py। ये बताइए, सिग्मा स्टार 2pz 2px पाई स्टार 2py। अब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल किया था हमने, पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन डाला था, फिर हायर में, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितना हमने बनाया ना, उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में पहले उसको अरेंज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 10 तक पढ़ना है, यानी हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, और Ne2 में 20। Ne का एटॉमिक नंबर 10 हो गया ना, तो Ne2 में कितने होंगे? एटॉमिक नंबर 1 में बोल रहा हूं तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? H2, और 10 वाले में Ne2। एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा बाद में बात करेंगे इस विषय में। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे Ne2 में भी? 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने हमें ऑर्बिटल चाहिए? 10। यहां देखो कितने ऑर्बिटल बना लिया हमने, 2, 2, 4 और 6, 10 चाहिए। 10 हमारा बन चुका है, यानी इसके आगे हमें नहीं करना, हम इन्हीं ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू। याद रखिएगा 3 एटॉमिक नंबर के लिए O2, F2 और Ne2 के लिए एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। रेस्ट कौन कौन है बच्चों? H2, He2, Li2, Be2, B2, C2 एंड N2। इसके लिए हम अलग एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। पहले इसकी बात करते हैं। इसमें सबसे कम एनर्जी होता है सिग्मा 1s का, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। एक बॉन्ड बना, दूसरा बॉन्ड टूट गया, फिर से बॉन्ड बना, फिर से बॉन्ड टूट गया। तो किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर हम यहां रुक जाते हैं तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जितना बॉन्ड बना उतना ही बॉन्ड टूट गया। बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बनना, एंटी बॉन्डिंग मतलब उस बॉन्ड को तोड़ना। तो अगर यहाँ कोई मॉलिक्यूल रुक जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे रुकता है बच्चों He2। जब He2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो उसका यहाँ तक आएगा, इसलिए He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। हालांकि ये चीज हमने VBT में भी पहले पढ़ रखा है, लेकिन MOT के अकॉर्डिंग अलग से समझाते हैं हम लोग, और VBT के अकॉर्डिंग तरीका अलग होता है। ठीक है, अगेन यहां तक अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया तो वो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन नहीं करता? Be2 नहीं करता। Be2 यहां तक आता है, क्योंकि जितना बॉन्ड बना टूटा, बॉन्ड बन गया फिर टूट गया। और He2 मॉलिक्यूल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहां तक आता है। ठीक, इसके बाद सिग्मा 2pz पाई 2px, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है बच्चों, पाई 2px और पाई 2py की। पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। बस, ठीक है। ये ऑर्डर कैसे किस में लिखेंगे? इन तीनों मॉलिक्यूल में। बाकी मॉलिक्यूल में थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग, ये और ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है बच्चों, बाकी सब कुछ सेम। यानी इन केस में क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन स्टार वाले ऑर्बिटल में जाएगा उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और बिना स्टार वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों जब भी किसी मॉलिक्यूल के लिए आएगा ना, तो लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है? 2-2 इलेक्ट्रॉन की, 2-2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। जब इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? होन्स रूल को फॉलो करते हैं।
यानी पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां, फिर दूसरा यहां, फिर तीसरा यहां, फिर चौथा यहां। क्योंकि हुनसू क्या कहता था कि कभी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब करते हैं तो फर्स्ट सिंगली ऑक्यूपाइड होता है, फिर पेयरिंग स्टार्ट होता है। यहां भी सेम। ओके, फिर हम यहां से निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। अब किसी मॉलिक्यूल का आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला और उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया बच्चों, ये बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा क्या? डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर एमओटी से आपको प्रूफ करना हो कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, जैसे कि He2, Be2 या Ne2, तो आप क्या करना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना, उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो आप लिख देना सिंस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 0 देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, जिसके लिए भी क्वेश्चन आएगा। ठीक, हायर the value of bond order greater is the stability। यानी कोई दो मॉलिक्यूल आपको दिया हो और दोनों में पूछा जाए ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, चाहे बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में आए चाहे होल नंबर में आए, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इफ a molecule contain unpaired electron, उस केस में molecule is पैरामैग्नेटिक और उसे कलर्ड बोलते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक या कलरलेस। ओके बच्चों, इस सारा कहानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर बेस्ड है।